बहुत पुराना अनुभव है, जो हमको जानकारी है, लगभग 25 साल से ज्यादा का अनुभव है सर को। और ऐसे शख्स को हम इनवाइट करेंगे। अभी तक कैसे समझे क्या समझे हमको नहीं पता, लेकिन जो अब सेशन चलने वाला है वो किससे है? पैसे, जिसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट में भाग रहे, दौड़ रहे, यही जैसे लोग। तो ऐसे व्यक्ति जब स्टेज पे आए तो हम चाहते हैं आप सभी लोग उनका स्वागत एक जोरदार तालियों से करिएगा। और मैं चाहता हूं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम ग्रेट लीडर श्री सुमित गुप्ता सर के लिए जोरदार तालियां होंगी। थैंक यू। नमस्कार। 2000 लोग नमस्कार का जवाब देते हैं, मैंने तो सबको किया भाई नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक तो जितेंद्र गुरुजी ने जिस तरह से प्लान दिखाया, जिस तरह से आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिस तरह से हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस तरह हमारी सेहत खराब हो रही है, और इतने शानदार प्रोडक्ट्स, इतनी शानदार संस्था के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बार और बढ़िया से तालियां होनी चाहिए। और साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत की थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बहन ने, उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत करी और सारी व्यवस्थाओं को बढ़िया कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बढ़िया सी तालियां डिजर्व करती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा छोटा सा अपना परिचय दूंगा, क्योंकि जितेंद्र सर जो परिचय दे गए हैं वो क्षमा के साथ कहना चाहूंगा वो गलत है। ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ, और कोई अनुभव काम नहीं करते कि आपके पास जीवन का कितना अनुभव है ये भी मायने नहीं रखता। तो छोटा सा परिचय जरूरी इसलिए है क्योंकि अगले 20-25 मिनट मैं आपके साथ कुछ साझा करूंगा, कुछ आपको बताने की चेष्टा करूंगा। तो कौन बता रहा है ये जानना तो जरूरी है ना, कि माइक किसके हाथ में दे दिया गया। तो नाम सुमित गुप्ता है, लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, यहीं पे जन्म हुआ, यहीं पढ़ने लिखने की कोशिश की, यहीं नौकरी करने की कोशिश की, यहीं वैवाहिक जीवन चला। तो ये शहर से बड़ा प्रेम है हमको। अभी जितेंद्र सर कह रहे थे कि दिल किसके किसके पास है, हर किसी के पास दिल है। तो ऐसा है जो बेदिल हो? कोई नहीं है। लेकिन मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि जीवन के 50 साल गुजार दिए और एक दिल था, जितेंद्र सर की बात तो समझ में आ रहा था, उसकी केयर करनी चाहिए थी, इतनों को दिया। हंसने की बात नहीं सर, आपने भी दिया ही होगा तभी। आखिरी हमने अपनी बीवी को दिया है, लेकिन उसने दिल के बदले इतने बिल दिए, देखिए ये भी नाराज हो रहा है। एको कम कर दीजिए थोड़ा। हम लोग मजदूर आदमी है, बिना माइक की आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। आवाज पीछे सही आ रही है ना? तो बीवी ने क्या किया, दिल के बदले बिल दिए। अब आप इस बात के लिए भी ताली बजाएंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य है, इसलिए क्योंकि दूध का बिल, राशन का बिल, बिजली का बिल, सब बड़े सारे बिल दिए। तो जब जवान थे, जब बिल दिया था तो ये नहीं पता था कि इसके बदले बिल भी आएंगे इतने सारे। लेकिन एक और बताऊंगा, मैं बचपन से खिलाड़ी बन गया। जब 6ठी कक्षा में पढ़ता था, अपना परिचय थोड़ा सा देना, परमिशन शरद सर आपकी परमिशन, क्योंकि हो सकता है मुझे पहली बार काम दिया गया, मुझे आता जाता नहीं है। तो मुझे जो टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है कि प्लान आपको मार्केटिंग प्लान इतनी देर में दिखाना है, तो हो सकता है उससे कम समय लगे या उससे ज़्यादा लग जाए। ये सिर्फ अज्ञानी आदमी कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा क्षमा पहले से मांग लूँगा आपसे, आप लोगों से भी, और जिन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है उनसे भी। तो 6ठी कक्षा से खिलाड़ी बन गया, बैडमिंटन खेला, उसके बाद क्रिकेट खेलना चालू किया। तो हमारे ज़माने में एक कहावत होती थी, मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी अक्सर, कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आप में से लोगों ने सुना है ये कहावत? सुनाती रहती थी कि किसी तरह खेलना छोड़ दे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं खेलता रहा। और मैं हमेशा अपने मदर फादर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे खेलने दिया, उन्होंने मुझे ये दुनिया देखने दी। मुझे खिलाड़ी बनने की वजह से बहुत कुछ जीवन में वो सीखने को मिला जो शायद मैं अगर केवल पढ़ रहा होता तो मुझे सीखने को ना मिलता। खिलाड़ी बनने की वजह से जीवन में हार और जीत का महत्व समझ में आया। मैं आपसे पैसे की बातें करूंगा अभी, कि मुझे आदेश दिया गया है कि आपसे पैसे की बातें करनी है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं इसमें। और
जैसा जितेंद्र सर ने कहा कि पैसा ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी पैसे को लेकर के, तो जीवन में हार और जीत भी पैसे से तोली जाती है कि आप कितना पैसा कमाएंगे और कितना नहीं कमाएंगे, कैसा जीवन जिएंगे, कैसी जीवन शैली अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को देंगे। हार जीत का महत्व समझ में आया। और होती एक चीज मालूम, आप में से कितने लोग आज पहली बार आए जो वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह के किसी सेमिनार को देख रहे हैं? वेरी फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया, आपके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये तालियां मालूम है क्यों बजवा रहा हूँ? आपकी चापलूसी नहीं कर रहा कि आप पहली बार आए हमारे बीच बैठे हैं तो आपकी मुझे कोई साइको फेंसी करनी हो। आपने हिम्मत की है, जीवन में बहुत सारी हार मिली होंगी, उनको जीत में बदलने के लिए आपको जिसने बुलाया है उसने कहा होगा चलो कुछ दिखाएंगे जो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, और आपने ये हिम्मत की कि आप चल के देखने आए। बहुत सारे लोग नहीं आए। तो खेलने की वजह से जीत हार का महत्व तो समझ में आया। जीत हार का महत्व खेलने की वजह से एक चीज और हुई, साथ में पढ़ाई लिखाई करता रहा। जैसे जैसे मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया था, देखो चाहे कैसे करो LLB करना है पूरा, क्योंकि मेरे पिताजी वकील हैं, तो उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था कैसे भी करो LLB पूरा करना है। तो मैंने उनके आदेश को पूरी तरह से पालन किया, कैसे भी किया, पर्चियां बनाई, गाइड रखी, कैसे भी किया, लेकिन LLB पूरा किया। माँ बाप का कहना इंसान को मानना चाहिए और जैसा वो कहें वैसा मानना चाहिए, तो लॉ पूरा किया अपना। लेकिन इस बीच क्रिकेट खेलने की वजह से एक ऐसी दुर्घटना हुई जो, बल्कि दो दुर्घटनाएं हुई थी, एक नहीं हुई थी, दो दुर्घटनाएं हुई। एक तो मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई। अब ये दुर्घटना है कि अच्छी घटना है? कितने लोग मानते हैं ये अच्छी घटना है कि रेलवे में मुझे नौकरी मिली? सेंट्रल गवर्नमेंट, एशिया की सबसे बड़ी संस्था में मुझे नौकरी मिली। थैंक यू, थैंक यू। मैं इसे दुर्घटना मानता हूँ। इंसान जो बड़े सपने देखता हो ना, जिसे जीवन में बहुत कुछ चाहिए, अगर उसे नौकरी मिल गई तो इससे बड़ी दुश्मनी उसके साथ और कुछ नहीं हो सकती। नौकरी के बारे में कुछ विद्वान लोगों ने कहा है कि आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन ये कभी आपको आगे भी नहीं बढ़ने देगी, ये अपने में फंसा लेगी। तो मैं इसे दुर्घटना कहता हूँ। अब ये नौकरी मिलने की वजह से दूसरी दुर्घटना हुई, वो क्या हुई होगी? कौन बोला? देख लीजिए, इतने सीनियर लीडर होकर शादी को दुर्घटना कह रहे हैं, इतनी सारी बहनें बैठी हैं। देख लीजिए, पुरुषों की सोच आप देखिए, शादी को दुर्घटना मानते हैं। तो बहरहाल शादी हुई, शादी ने जिम्मेदारियां दी और जिम्मेदारियों ने उस बात का एहसास कराया कि आप केवल नौकरी से पैसे नहीं कमा पाओगे, आपको कुछ और भी करना होगा, साथ में कुछ पार्ट टाइम करना होगा। अब पार्ट टाइम बहुत सारे काम होते हैं, ट्यूशंस कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, घर में ही आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करते हैं। और आज का तो समाज तो पिछले काफी दशकों से ऐसा है कि हमारे घर की माताएं बहनें कंधे से कंधा मिला के पुरुषों की मदद कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी बहनों के लिए और महिलाओं के लिए भी तालियां आपको बजानी चाहिए। तो मैंने भी पार्ट टाइम, मैं करीब, मेरी नौकरी लगी थी, मैं छोटा सा था, नन्ना मुन्ना सा था, उस समय शरारतें करने का टाइम था मेरा, और मेरी नौकरी लग गई। मैं 20-21 साल में नौकरी लगी मेरी। होता है ना उस समय शरारतें करने का टाइम, नौजवानों की करना जरूरी थी 20-21 साल की शरारतों में। तो नौकरी मेरी लगी। नौकरी ने ये सिखाया कि नहीं कुछ और करना है, घर की जिम्मेदारियों ने सिखाया। 1999, 98, 99 के आसपास, 1998-99 के आसपास मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं उसके बारे में पता लगा। जो पहली बार आए जरूर उसको ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है, ये अनुभव मेरा नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ा है, ये मैंने कहीं, जैसे अभी जितेंद्र सर ने बैठे हैं, रजनी सर बैठे हुए हैं, शरद सर बैठे हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे आपके टॉप लीडर्स हैं, SP सर हैं, इन लोगों से सीखा और सुना है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बातें नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, लेकिन बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा परिचय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ, और मैंने 1999 में पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखा। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे जीवन में मिली जो शायद, मैं जीवन भर रेलवे में नौकरी करता रहता, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट था जब मैंने नौकरी छोड़ी थी 2017 में। आज हो सकता है मैं प्रमोट होते होते अधिकारी हो गया होता, ग्रुप B, ग्रुप A में पहुंच गया होता, अगर मैं नौकरी कर रहा होता। ना मैं वहां सीख सकता था, ना मुझे खेल के मैदान में सीखने को मिली, ना मैंने और कुछ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस ट्राई किया अपनी जिंदगी में। मैंने ट्रैवल एजेंसी का काम किया, खेल के सामान की दुकान खोली, बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देने का काम करता हूँ, वहां किया। वो कहीं और नहीं सीख सकता था जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सीखने लगे। अब
डायरेक्ट सेलिंग शब्द मैं कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? मैं बार बार आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग कह रहा हूँ। ट्रेडिशनल सेलिंग सब जानते हैं, पुराने साथी तो डायरेक्ट सेलिंग भी जानते हैं, नए साथी भी हो सकता है जानते होंगे, लेकिन जस्ट आपके मेमोरीज को रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ कि हम एक सामान खरीदते हैं जो कहीं बना होगा और हम तक आता है, कस्टमर तक आता है। हम लोग कौन है? कंज्यूमर, कस्टमर, हर कोई है, हर कोई। सामान जहां से, जिस फैक्ट्री से बना, वहां से चल के कंज्यूमर तक, कस्टमर तक आने का एक प्रक्रिया है, एक साइकिल है। वो साइकिल पूरा होता है, उसमें रिटेलर है, होलसेलर है, बहुत सारी चीजें, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है विज्ञापन का। आप लोग विज्ञापन देखते हैं टीवी पे, मोबाइल पे, जब भी आप कुछ देख रहे होंगे तो आप विज्ञापन देखते होंगे। आप खुशी से देखते हैं या जबरदस्ती देखते हैं? जबरदस्ती देखना पड़ता है आपको, आप वो देखना नहीं चाहते, उसके बावजूद आपको कई बार न्यूज कम होती है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इंडस्ट्री का, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, वो विज्ञापन भी है। और वो विज्ञापन आप में से कितने प्रतिशत, कितने लोग हाथ उठा दीजिएगा, कितने लोग मानते हैं कि वो विज्ञापन सच्चे हैं? जो विज्ञापन दे रहा है, जो ऐड कर रहा है, जो एक्टर, जो बाबा, जो क्रिकेट प्लेयर, बहुत सारे लोग विज्ञापन कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। आप में से कोई मानता हो तो प्लीज हाथ उठा दीजिएगा। अगर आप नहीं मानते या मानते भी हैं तो ठीक है, लेकिन सब जानते हैं कि क्या है। लेकिन इस सारी चीजों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और कंज्यूमर का भला नहीं हो रहा। कोई भी बिजनेस हो, उसका जो एंड यूजर होता है, सबसे ज्यादा भला उसका सोचना होता है, बनाने वाले से लेकर के पहुंचाने वाले से। लेकिन उस पुराने सिस्टम में, इस सिस्टम में जो चल रहा था, वो कंज्यूमर का अहित हो रहा था, कहीं ना कहीं उसका हित नहीं हो रहा था। तो एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा गया। डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी से सीधे कस्टमर तक सामान पहुंचाना। काफी पुराना इतिहास हो गया है इसका। डायरेक्ट सेलिंग के कई तरीके हैं, एक उसमें से नेटवर्क मार्केटिंग को चुना गया। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसको अगर जो लोग नए आए वो आप जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही से समझ जाएंगे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही से समझ जाएंगे, तो आपको जीवन में वो मिल जाएगा जो मैंने कहा ना, मुझे कहीं और नहीं मिला। इसलिए इस सब्जेक्ट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। मैं जीवन में एक चीज अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से मैंने एक चीज सीखी है कि किसी भी चीज को जब आप जाने तो उसको ठीक से जाने, उसका वैज्ञानिक पहलू जरूर जाने। तो मेरा कहना आपसे, मेरी विनती आपसे है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यहाँ से तो हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन आप और पढ़िएगा। मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मतलब जो भी मैं बातें कहूँ उनको प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन ये जीवन के नियम है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ, क्रिकेट का कोच हूँ, तो मेरे पास लाइब्रेरी है, क्रिकेट की किताबों की, कोचिंग की लाइब्रेरी है। मैं आजकल एक वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। नौकरी मैंने 2017 में छोड़ दी थी रेलवे की, और उसके बाद मैंने वकालत शुरू करी। 2017 में मैंने नौकरी क्यों छोड़ी ये भी आपको बताऊंगा, क्यों निकाल दिया गया मैं नौकरी से, क्यों मेरी वाइफ ने जो है बहुत हंगामा काटे नौकरी छूटने के बाद। आप सबको अपना दुख दर्द यही तो बताऊंगा, घर पे तो बता नहीं पाऊंगा। दूसरा इधर सर एक बात कहेंगे, लेकिन आपकी ऑडियंस जो है ना, बड़ी मजेदार है, दूसरे के दुख दर्द पे भी ताली बजाती है, ये बड़ी बढ़िया बात है। ऐसे लोग, काश मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितने हंसमुख, जितने जिंदा दिल, और जितने आपके चेहरे से आपकी विद्वता झलक रही है, एक एक आदमी को मैं जिसको देख पा रहा हूँ, ईश्वर आप जैसा पूरा हिंदुस्तान करते हैं। मेरी प्रार्थना यही है, जैसे आप हैं वैसे सब लोग हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट सेलिंग को जानिएगा जरूर, इसको समझिएगा जरूर। और अगर पहले से भी है, तो मैं अपनी किताबों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और मुझे सबसे ज्यादा शौक ही पढ़ने का है, वो माता पिता ने दिया, नाना जी की तरफ से मिला। तो पढ़िए जरूर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं एक दिन की आपको बात बताता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, नाइट शिफ्ट में था रेलवे में, मैं कंट्रोल रूम में। तो मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक किताब थी, रिटायर यंग रिटायर रिच, वो किताब मैंने पूरी कंट्रोल रूम में नाइट ड्यूटी में खत्म करी थी, वहीं पढ़ता था मैं सबसे ज्यादा। उस किताब को पढ़ के मैंने उस दिन कसम खाई थी, नाइट ड्यूटी में बैठा था, 2:30-3 बजे का टाइम था, जिस समय वो चीज मेरे सामने से, वो लाइनें मेरे सामने से गुजर रही थी कि सुमित, तुमने तो नौकरी कर ली, लेकिन किसी भी कीमत में बेटे को नौकरी मत कराना, उसे अपना बिजनेस कराना, उसे अपना बिजनेस कराना है, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा, किसी की नौकरी नहीं करेगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया था, और खुद के लिए डिसाइड किया था कि अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग को और अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आज हम जिस संस्था की बात कर रहे हैं,
डायरेक्ट सेलिंग में। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैंने आपको बताया, बड़ा पुराना अनुभव बताया। 1999 में कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जो शायद उनका जन्म भी ना हुआ हो, उस समय मेरे 99-98 में डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ था। और मेरा एक आदत है, मैं आपको और बोल दूँ साथ साथ, कि मैं झूठ से बहुत डरता हूँ, झूठ नहीं बोलूँ। मैं स्टेज पे खड़ा हूँगा, जैसे मैं जितेंद्र सर क्षमा के साथ आपकी एक लाइन को यहाँ पर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। जितेंद्र सर ने डायबिटीज की जब बात करी और हमारे शानदार प्रोडक्ट की बात करी, तो जितेंद्र सर ने गारंटी दी कि 5 से 6 महीने जो पी लेगा उसको जीवन में कभी शुगर इम्बैलेंस नहीं होगा। मैं इस बात को नहीं मानता। न्यूट्रिशन आपको जीवन में हमेशा लेते रहना चाहिए। वेरी सॉरी जितेंद्र सर, लेकिन तो जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम वकील आदमी है रजनी सर, हम लोग जो है कसम खिलाते हैं और खुद भूल जाते हैं। हमारे बारे में जो काले कोट वाले ने हमारे बारे में रजनी भाई बड़ी खराब इमेज है समाज में कि हम तो, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं करूँगा। 1998 से आज 2024 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा लंबा समय बिताया। ज़्यादा कंपनियाँ नहीं की है मैंने, कि मैं बहुत कंपनियाँ बदली हूँ। मैंने एक ही कंपनी के साथ बहुत लंबा से थोड़ा समय बिताया। पहले शुरू में 99 में जिसके साथ रहा 2 साल केवल ट्रेनिंग अटेंड करी, खूब ट्रेनिंग अटेंड करी, खूब मैं सेमिनार्स अटेंड किया। उसके बाद एक कंपनी में बड़ा लंबा समय बिताया। उसके बाद 2 एक कंपनियां और मैंने देखी, उनको करने की चेष्टा की, फिर मैं समझ गया नहीं। आप आज जिस संस्था की मीटिंग में बैठे हैं, मैं उसके बारे में एक बात कह सकता हूँ। मैंने जितनी रिसर्च की, मैंने जितना उसका वैज्ञानिक पहलू देखा, मैंने जितना उसको लॉजिकली देखा, जितना अपना ब्रेन लगाया, जितना सेमिनार्स को अटेंड किया, जितना पर्सनली लोगों से मिला, मैं स्पेशली इसीलिए हमेशा धन्यवाद करता हूँ शारदा सर का, जितेंद्र सर का, रजनी सर का, शरद सर का, बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं शर्मा सर नहीं है यहाँ पे, वीपी शर्मा सर, आरडी वर्मा सर, आपका, कि आप लोगों ने ये मुझे विश्वास दिला दिया कि इस समय इस भारतवर्ष की धरती पे डायरेक्ट सेलिंग की अगर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कोई है तो वो एसलीपीएस है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो लॉजिक वाले, भावनात्मक नहीं, इमोशनल होके नहीं कह रहा हूँ ये बात, कि कई बार आदमी इमोशनल होकर जोश में कहता है, वो बातें बदल जाती हैं। जो मैं पिछली अपनी कंपनी करता था उसके लिए जो उस समय सोचता था वही आज सोचता हूँ, कुछ बदला नहीं, कुछ नहीं बदला। लेकिन आज जो यहाँ के लिए कह रहा हूँ वो पूरी वैज्ञानिक पहलू से कह रहा हूँ, कोई भावनात्मक रूप से नहीं कह रहा हूँ। अब आप इस संस्था को ज्वाइन कैसे करेंगे? आपको अपने एक ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भारत सरकार ने बनाए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक पार्ट है, उनको भी जरूर समझने की जरूरत है। आप डायरेक्ट सेलर्स हैं। पुराने साथियों से मेरा एक सवाल है, आपको एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल होने से समाज में क्या मिलता है? समाज आपको कैसे देखता है? कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा क्या, कैसे देखता है? सर आप यंग हैं, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप को बताते हैं तो सोसाइटी के वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? लगाए हैं और उन पैसों को लगाने के बाद उसने एक व्यापार किया है। बंद कर दीजिए लाइटें, कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत देखिए तो अच्छा है, मेरी बात सुनिए खाली। मालूम मेरी शक्ल देख के वाइफ मेरी पूछती है कभी कभी कि कोई देखता भी है आपकी तरह। तो मेरी शक्ल जरूरी, इसीलिए मैं चालू लाइट गेम में रुक नहीं रहा। तो जो बहुत लाखों रुपए लगाए हैं जिस आदमी ने, उसको बेनिफिट देने के लिए कंपनी एमआरपी और डीपी के बीच का डिफरेंस देती है। लेकिन यहाँ देखिए, आप इस संस्था को देखिए, हमारी संस्था, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप प्रोडक्ट्स को किस रेट पे पाने के हकदार हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। समानता है सबके लिए, एक जैसा प्लान है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे और हर प्रोडक्ट को सेल पॉइंट दिए गए। सर इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे। तो आपको प्राइस मिलेगा डीपी और हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनको कहेंगे सेल पॉइंट, सेल्स पॉइंट, एसपी बोले जाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है? हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी है, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है यानी एक होलसेल प्राइस है, और हर प्रोडक्ट के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन पॉइंट्स को जोड़ते हुए कि आपने कितनी खरीदारी की, उन पॉइंट्स को जोड़ के ही हमारा सारा बिजनेस प्लान आगे चलेगा। अब हमें करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें प्रोडक्ट यूज करना है। आप में से कितने लोग हैं जो हमारी संस्था के प्रोडक्ट यूज करते हैं? हाथ उठाएंगे प्लीज। वाह ग्रेट, कंटिन्यूअस यूज करते हैं लगातार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा मानना है कि हमारी संस्था जो प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर जितेंद्र सर ने जैसा बताया और हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं,
अगर वो बेस्ट हैं, अगर हमारी नज़र में वो बेस्ट हैं, तो हमको हर कीमत पे अपने घर में हर वो चीज़ जो हमारी संस्था बनाती है हमको यूज़ करनी चाहिए। दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सारे हमें अपने घर से बाहर निकाल लेने चाहिए, यही हमारा मिशन होना चाहिए। तो पहला चीज़ हमको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, दूसरी चीज़ हमें उनका रिजल्ट आएगा। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा उसका, उस रिजल्ट को शेयर करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक और शब्द दिया गया है, इसे शेयरिंग का बिजनेस कहा जाता है। शेयरिंग का मतलब हिंदी में क्या हुआ, आपका अनुभव साझा करना। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके साथ होगा वो आप किसी और को बताएंगे। ये मानव का स्वभाव है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है ये, कि आपके ऊपर जो बीतेगी वो आप दूसरे को जरूर बताएंगे। तो सेम आपको यहाँ वही करना है कि आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसका अनुभव लेना है और आपको लोगों से बात करनी है। आप में से सब लोग लोगों से बात आराम से कर लेते हैं ना, सब कर लेते हैं, खूब बातें करते हैं हम लोग। किसी टेम्पो में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, बस में बैठ जाएं, अनजान आदमी से दोस्ती कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? चाहे राजनीति की चर्चा करनी हो, चाहे राजनेताओं की चर्चा करनी हो, चाहे क्रिकेट की चर्चा करनी हो, किसी न किसी पड़ोसी से बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कहा जाएगा कि किसी को मीटिंग में लाओ, उसकी बात करनी है, किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उसकी बात करनी, तो हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले से डरा दिया गया है, डरना नहीं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं आपको आगे ले चलने के साथ बहुत सारी चीजें और बता रहा हूँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, हर पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है कि उसकी नौकरी लग जाए, ये पैसे कमाने लगे, इसकी शादी हो जाए, ये सेटल हो जाए, हर पिता चाहता है। लेकिन क्या हर पिता अपने पड़ोसी के लड़के के लिए भी ऐसा चाहता है? नहीं चाहता, वो कर नहीं सकता बेचारा, इसलिए उसकी भावना हो तो भी नहीं कर सकता। लेकिन ये इंडस्ट्री मालूम है कैसी है? जितने लोग पहली बार आए थे हाथ उठाइए प्लीज एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये इंडस्ट्री मालूम कैसी है? आप सर पहली बार आज इस मीटिंग में आए, आपको जो आदमी लेके आया ना, जो आपको सर ले करके आए, सर आप क्या सोचते हैं क्यों? बैठिए बैठिए प्लीज, आप इन्हें क्यों लाए? रजनी सर मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो मैं जानता हूँ, लेकिन डर के मारे टाइम लग जाता है, मुझको आता है नहीं काम वाम, तो इसलिए कितना आगे बढ़ाएंगे सर, क्या बनाएंगे, क्या क्या कितने पैसे कमाएंगे? 70 करोड़ रुपए कमाए। थैंक यू। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं भगवान से पहले, बाद में भगवान को मानता हूं, मैं पहले अपने मदर फादर को मानता हूं। मेरे लिए मेरे पिता मेरे भगवान है, मेरी माता मेरी भगवान थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि 70 करोड़ रुपए कमाना है, कभी नहीं कहा। और सोचिए बगल में बैठे एक व्यक्ति, मैं आपसे इनका रिश्ता नहीं जानता हूँ क्या है, वो चाहते क्या है कि आप 70 करोड़ रुपए कमाइए। 70 करोड़ क्यों ना ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको, जब आपने इतना काम कर लिया कि आपने अपनी आईडी बना ली, उसको रजिस्टर करा लिया, तो आपने उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपने प्रोडक्ट यूज कर लिए, आपने ये मीटिंग्स एक बार अटेंड नहीं कीजिए। मैं एक बात और कहता हूँ नए साथियों से, पुराने साथियों से, कि इस मीटिंग को हमेशा अटेंड करिए और हाथ में कॉपी पेन लेके अटेंड करिए। ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसे मुझे मेरे बारे में बताया गया कि मैं इतने पुराने टाइम से कर रहा हूँ, मुझे इतना सारा समय हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता अभी, बहुत कुछ सीखना है। मुझे पता है मुझसे पहले जो बोल के गए और मेरे बाद जो बोलेंगे ना, वो कोई एक लाइन ऐसी बता देंगे जो मुझे 70 करोड़ के पास पहुंचाने का काम कर देगी। लेकिन अगर तब वो जो मैंने एक लाइन याद कर ली, तब उसका इस्तेमाल किया, उसे प्रयोग किया, तब तो जब आप इस संस्था के सदस्य हो जाएंगे तो आपको 9 तरह की इनकम मिलना चालू हो जाएगी। अब यहाँ इनकम आएगी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि इनकम आएगी कैसे। नए साथियों, पुराने साथियों, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बस बोले डर के मारे ना, जैसे घर पे होता है जब डांट पड़ती है, वो कहती कहाँ थे, तो पता नहीं क्या क्या मुँह से निकल जाता है, वैसे ही निकल रहा है इस समय प्लान में, तो उसे सराउंड कर दीजिएगा। तो ये इनकम लेनी कैसे है? सबसे पहला काम, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आपकी एक आईडी बनी, पासवर्ड मिल गया, अब आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो एक आम घर में, एक आमतौर पर मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में मैंने देखा है कि एक महीने का खर्चा कितना होता है सर, सब चीज़ों का मिलाने, दाल चावल और दवा, सब चीज़ों का, दवा के साथ दारू निकलने लगता है, उसका खर्चा नहीं जोड़ना है इसमें। कितना हो जाता होगा एक मध्यम वर्गीय परिवार में? 25,000 25 से 30,000 एक सामान्य घर का खर्चा है, अगर सब कुछ जोड़ लें। अब उसमें ऐसी वो चीजें
जो असली पीएस वेलनेस आपको देती है वो सारी की सारी चीजें जाइए और हमारे किसी स्टोर से खरीद लाइए, और उसके बाद एक कसम खा लीजिए कि अगर ये पसंद आएगा तो अब कहीं और से नहीं आएगा, वहीं से आता रहेगा, इसे हम लेते रहेंगे। आप करीब 100 एसपी हम बोलते हैं उसको, आप जब शुरुआत ये 100 एसपी से शुरुआत करनी है, करीब 15, 16, 17 हज़ार रुपए मेरे ख्याल से होते हैं, ऐसे 16, 17 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स में 100 एसपी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 100 सेल पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही आपके 100 सेल पॉइंट कंप्लीट होंगे आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। मैं रेलवे में नौकरी किया हूँ, रेड जब तक सिग्नल रहता था तब तक कोई ड्राइवर चलता नहीं था। ड्राइवर कब चलेगा? जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो, उसी के बाद चलेगा। तो आपकी गाड़ी का सिग्नल ग्रीन हो जाएगा मात्र 100 एसपी करने से। अब आपने काम कितने किए? आपने अपनी आईडी बनाई, आपने मीटिंग अटेंड करी, आप मीटिंग से कुछ आपको जानकारी मिली जिससे आपने प्रेरणा ली, मीटिंग के बाद आप अपने उस व्यक्ति के साथ बैठे, उसके सीनियर के साथ बैठे, आपने अपनी आईडी बनाई, आईडी बना के आपने प्रोडक्ट्स यूज किए, वो प्रोडक्ट आपको भी पसंद आए, आपके घर में भी सबको पसंद आए, उन्होंने आपको लाभ दिया। और न्यूट्रिशन की वैल्यू समझिएगा, न्यूट्रिशन का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जीवन में जिसने फूड सप्लीमेंट का महत्व समझ लिया वो कभी बीमारियों को ये नहीं कह सकते, जितेंद्र सर मैं कभी नहीं कहता कि बीमारी होगी नहीं, बीमारी होगी। एक सामान्य आदमी को 15 दिन परेशान करेगी, आपको 1.5 दिन परेशान करेगी। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं होगी, कि हम न्यूट्रिशन खा के हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो न्यूट्रिशन के महत्व को समझा आपने, उसके बाद आपने क्या किया? 100 एसपी पूरे किए और अपनी आईडी ग्रीन करी। किस उद्देश्य से ग्रीन करी? वो जो 70 करोड़ की सर ने बात की है ना, वो अभी आगे देखने को मिलेगा, तो मुझे बड़ा उत्साहित करता है, और मुझे पता है हर किसी को उत्साहित करता है। तो वो 70 करोड़ रुपए का रास्ता, वो पटरी आपको मिल जाएगी, आपकी आईडी ग्रीन होगी। अब हम जीवन में कर क्या सकते हैं? जो हमने नहीं किया वो हम किसी और से करवा सकते हैं? नहीं करा। जो मैंने नहीं किया, मैं बच्चों से कहता हूँ रनिंग करो, ग्राउंड की रनिंग करो, तब स्टैमिना बनेगा। मैंने रनिंग की है, उसका महत्व जानता हूँ, आज भी करता हूँ, तब कहता हूँ, तब बच्चे मानते हैं। बच्चे जानते हैं कि मेरे सर फिट है, अगर ये फिट है तो मुझे भी होना है। मुझे जो करते देखते हैं वही करते हैं। तो हमें एज ए डायरेक्ट सेलर क्या करना है? जो हमने किया वो हम दूसरों से कह सकते हैं ना, वो झूठ तो नहीं होगा, वो एकदम सच होगा। तो हमें सच बात बतानी है। अब इस सच बात बताने से क्या होगा? हमारी 2 लेग्स चलेंगी, एक में राम है, एक में श्याम है। ये नाम भी बदले जाने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं 1999 में भी जिसने मुझे पहली बार बताया था राम श्याम ही बताया था। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ इसको और नाम लाइए, कुछ बढ़िया नाम लाइए इसमें। हालांकि दोनों नाम बड़े श्रद्धेय हैं, उससे परेशानी नहीं है, लेकिन वही सुनते चले आ रहा हूँ। एक वो नेटवर्क मार्केटिंग में गोले बनते देखे आप लोगों ने? गोला बनाता है आदमी, गोले बनाता है, तो गोलों से कुछ लोग डर जाते हैं गोला बनाने में। तो मैं जब प्लान दिखाता हूँ तो कभी गोले नहीं बनाता, मैं कभी तिकोना बना दूंगा, कभी ABCD लिखूंगा, कुछ लिखूंगा। तो ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। मेरी मदर ने मनोविज्ञान वो पढ़ी थी और पढ़ाती थी, तो उन्होंने मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और बताया। मैं ये बातें क्यों लाता हूँ बीच में, आपको लग रहा होगा, कई बार मुझे लग रहा होगा लीडरशिप आज मुझ पर, सर का चेहरा भी लग रहा है मुझ पर नाराज हो रहे हैं लेकिन ये बातें आपके बिजनेस में काम आएंगी। जब आप लोगों से बात करने जाओगे तो आपके काम आएंगी, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। और माइक मिल गया है तो ज़्यादा कर रहा हूँ, पता नहीं फिर कब मिलेगा। तो ये बातें क्यों कर? ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझिए। आप जिसके पास जा रहे हैं वो क्या चाहता है, वो आपसे क्यों जुड़ेगा, वो आपकी संस्था से क्यों जुड़ेगा, उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा। एक बड़ा पुराना हिंदी गाना है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। सुना है? पुराने लोगों ने सुना होगा, नए बच्चों ने नहीं सुना होगा। जो तुम देखिए सर ने सुना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी होगी। जब आप ये साइकोलॉजी समझेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ना चालू करेंगे, और जो आपने किया वही करेंगे। 100 एसपी आपने किया था, 100 एसपी राम सर ने भी किया, श्याम सर ने भी किया। अब हमारा जो मैचिंग इनकम है, मैंने आपको 9 तरह की इनकम दिखाई थी, जो मैचिंग इनकम है वो 1:1, 1:1 में चलेगी। 100 एसपी का 1, 100 एसपी का 1 जब मैच करेगा, दोनों तरफ हो जाएगा, दोनों पलड़ों में हो जाएगा तराजू पे, तो आपको मैचिंग इनकम मिलेगी। और उस 1 पॉइंट के बदले आपको 1000 रुपये मिलेंगे। यानी जितनी 1:1 की मैचिंग होती जाएगी उतने आपको 1000 रुपये मिलते जाएंगे। बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। ये जब आप अनुभव करेंगे ना, ये पैसा जब आपके अकाउंट में आएगा और वीकली आएगा, हर हफ्ते आएगा, तो आपको लगेगा कि कितना बढ़िया प्लान है। मैं रेलवे के लिए नौकरी करता था, 30 दिन पूरी नौकरी करता था, तब जाके तनख्वाह आती थी। महीने में 20-20 दिन, 22-22 दिन नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी और बड़ा मुश्किल काम था।
जो लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरों को, जो लोग कोसते हैं कि बड़ा मस्ती करते हैं, मैंने ऐसी नौकरी की है जहाँ पे बड़ा कष्ट था, नाइट ड्यूटी करी थी। तो कभी सरकारी नौकर को, किसी को मेरी आपसे विनती, कोसिएगा नहीं। वो बहुत कम है इस धरती पे, लेकिन इस देश को चला रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का फर्क कभी समझ के देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर आपसे कितना पैसा लेता है और कैसी सर्विसेज देता है, उसके बदले पब्लिक सेक्टर आपसे कितना पैसा लेता है और कैसी सुविधाएं देता है। तो एक चीज जो मैंने सीखी फिर नेटवर्किंग के लिए जरूरी है कि आप लोगों की तारीफ करें। बुराई करने वाले आदमी को इग्नोर कर दीजिए, बुरा मत कहिए किसी को। अगर आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना है तो हर किसी की तारीफ करिए, और जिसकी तारीफ करने का दिल ना करे उसकी तरफ देखिए मत, लेकिन उसकी बुराई मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। तो आपकी टीम जल्दी बनेगी और बड़ी बनेगी। अब पहला लेवल आपका कैसे होगा? लेवल इनकम है जो 9 इनकम्स बताई मैंने। आपकी बोनस साइड, एक आदमी था, इंसेंटिव साइड 100 एसपी हुए थे तो आपको 1000 रुपए मैचिंग इनकम का मिला था। जैसे ही आपकी बी साइड में एक आदमी और होगा 100 एसपी का, वैसे ही ये आपका पहला लेवल क्लियर होगा, जिसे हम कहेंगे ब्रॉन्ज। और इसमें ये लेवल इनकम आएगी आपको। ये जो आप देख रहे हैं 1500 रुपए, ये ब्रॉन्ज लेवल क्लियर करने की इनकम आएगी आपको, और टोटल इनकम आपकी हो गई 2500 रुपए। तो यहाँ से लेवल का सिलसिला शुरू होगा। अब ये याद रखिएगा आगे चलने से पहले कि मैंने आपसे क्या कहा था। आप मीटिंग में आए थे, आपने मीटिंग देखी थी, सेमिनार देखा था, आपने अपने सीनियर जो आपको लाया था उसके साथ उसके सीनियर से बात की थी, फिर आपने अपनी आईडी लगाई थी, फिर आपने 100 एसपी किए थे और आपने लोगों को बताना चालू कर दिया था। ये प्रक्रिया आपने जो की थी, ये राम और श्याम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी यही करेंगे। हम सबको मिलकर एक ही काम करना है, बस निरंतर करते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं। स्नोबॉल समझते हैं आप लोग? स्नोबॉल, बर्फ का छोटा सा गोला, बर्फ के पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े होकर एक छोटा सा गोला बर्फ का हाथ से ऐसे ऐसे बनाइए और उसे लुढ़का दीजिए। नीचे पहुंचते पहुंचते क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या होगा? वो बड़ा होता जाएगा। वो जितना नीचे रोल करता जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा, और बर्फ उससे चिपकती जाएगी और वो बड़ा होता जाएगा। नहीं, हमने गलत नहीं बोला, खत्म होने की बात भी सही है बाबा। आज 6 अक्टूबर को भी पसीना आ रहा था, मैं जितेंद्र सर को देख रहा हूँ, तो ऊपर वाला पता नहीं क्या चाह रहा है, मौसम किस तरफ जा रहा है। तो जो खत्म हो जाएगा बोले ना, वो इस मौसम के हिसाब से सही बोले कि खत्म हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये बढ़ेगा, और ये इतना बढ़ेगा कि आपके कंट्रोल से। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, शुरू में आदमी मेहनत करता है, मैं स्टेशन मास्टर को भैया ट्रेन चलाइए, हम तेज भी चला लेता हूँ, देखिए अगले 5 मिनट में प्लान कहाँ जाता है। तो नहीं है, कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप जब चीजों को डुप्लीकेट करेंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, सिर्फ डुप्लीकेट करना है। जो आपने किया वो लोगों से कराना है, जो आपने किया वो उनसे कराना है, वो उनसे कराएंगे। सिर्फ ये सिलसिला चलता रहेगा तो आगे क्या होगा? दूसरा लेवल होगा आपका एक आपका बी और आई में हो गया, उसके बाद 3 लोग और आए तो 3000 रुपये मैचिंग मिली और लेवल इनकम मिलेगी आपको 4500 रुपये, और आप हो जाएंगे सिल्वर। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड की तरफ, तीसरे लेवल की तरफ। एक तरफ 12, एक तरफ 6 लोग, तो आपका तीसरा लेवल क्लियर होगा। 6000 की मैचिंग इनकम, 9000 की लेवल इनकम आएगी और आप हो जाएंगे गोल्ड। इसके आगे चलते हैं चौथे लेवल पे। 12 लोगों की मैचिंग हुई और आपकी बोनस साइड में 24 लोग हो गए 100 एसपी किए हुए, तो 12000 की इनकम हुई आपको मैचिंग से, और 20000 का आपको क्या मिलेगा? लेवल इनकम मिलेगी आपको, उसका इंसेंटिव मिलेगा, और आपका लेवल हो जाएगा प्लैटिनम। इसके बाद हम आगे देखेंगे 5वां लेवल। 24 हुए और आपको मैचिंग इनकम मिली, उसके बाद और 24 लोग अगर बी साइड में हैं तो उनसे आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको लेवल की इनकम मिलेगी 45000 रुपये, 69000 रुपये कुल आपकी इनकम होगी, और आप हो जाएंगे एमरल्ड। अब यहाँ एमरल्ड से मुझे एक चीज जो मैं अपनी व्यक्तिगत बताता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करी अपनी संस्था की तरफ। इसने मैं दिल बताया था आपको, जितेंद्र सर ने बताया था दिल। आखिरी बार, हर बार सोचता हूँ आखिरी बार दिल दे रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है मैं वाकई आखिरी बार दिल दिया हूँ जिसको भी दिया हूँ। और मैंने AWPL को, मैंने जितेंद्र सर आपको, मैंने SP पांडे सर तो होंगे नहीं यहाँ पे बैठे हुए, उनको मैंने, सर आप जितने लीडर हैं ना सर, आप जितने लीडर हैं, मैंने आपको दिल दे दिया। अब मेरे दिल का क्या करना है ये आप जानो। मैंने इससे पहले जवानी में जिनको दिया था हर किसी ने
हर किसी ने किया था, आप क्या करोगे आप क्या, लेकिन इतना पक्का है कि आपको दिल देने से मुझे पता है कि मेरे घर के जो बड़े बड़े बिल हैं ना वो सारे इजी हो जाएंगे, सारे, और बड़े बड़े बिल आएंगे, बड़े बड़े बिल, है ना। एक बिजली का बिल भी डरा सकता है आपको, लेकिन मर्सिडीज और ऑडी और BMW का बिल भी आपको अच्छा लग सकता है, तो वो वाले बिल आएंगे मुझे पता है। तो यहाँ से आप बनेंगे एमरेल्ड। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो था परिवार सुरक्षा। हर किसी को अपने परिवार की परवाह है और उसके अलावा इस दुनिया में कोई और उसके परिवार की परवाह नहीं करेगा, ये हमको पता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक दुर्भाग्य कई जगहों पर था। मैंने पहली बार देखा है WPL में कि कई जगह पे ऐसा होता था, मैं आपको बताऊं कि हर जगह बुरा नहीं है, आपकी आईडी आपके बाद आपके वंशजों को ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसी सुविधा बहुत जगह थी। लेकिन आपको कोई इंश्योरेंस दे दे कि आप जब जाएंगे उस दुनिया से तो हम आपके परिवार को इमीडिएट तुरंत एक सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो उसको उसके आंसुओं को तो नहीं पहुंच पाएगी लेकिन उसके शरीर को मजबूत बनाएगी उन आंसुओं को सहने के लिए, उसकी परिस्थितियों को। इसकी शुरुआत होती है जिसे हम परिवार सुरक्षा कहते हैं। यहाँ पे 1 लाख रुपए जब आप एमरेल्ड होंगे, तो ऐसा कोई ईश्वर ना करे किसी को ये पैसे की जरूरत पड़े, लेकिन प्रकृति है, ये सृष्टि है, ये होगा, तो 1 लाख रुपए उसको तुरंत सुरक्षा के लिए और 1000 रुपए पर मंथ उसके बच्चों के लिए, और 12वीं कक्षा तक की एजुकेशन जिस बोर्ड से भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए दी जाएगी। ये कैसा है? ये एक्चुअली अच्छा नहीं है, ये मानवता है। यही वो भावना है जो मैंने आपको कहा सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी, सिर्फ WPL में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये मानवता है, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। मैं उनके व्यक्तित्व से, हमारे आदरणीय संजीव सर जो महागुरु हैं, उनके व्यक्तित्व से मैं चाहूँगा, उनका नाम आया है तो सबको ताली बजानी चाहिए। इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, अपने फाइटर्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और ऐसा सोचते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं कर पाता। इसीलिए ये संस्था विश्व में नंबर 1 बनने की तरफ चल रही है। अब आपके अगले लेवल से टोपाज होगा जब 120 और 160 में थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, इनकम से आप देखते रहिएगा। ध्यान रखिएगा नए साथियों, परिवार सुरक्षा वाले इस कॉलम पे जब आप टोपाज होंगे तो थाईलैंड घूमने को मिलेगा आपको, लगभग 2,10,000 के करीब आपकी इनकम होगी, सही पढ़ रहा हूँ, और आपको जो परिवार सुरक्षा है वो 2 लाख रुपए हो जाएगी। इसके बाद 240-120 के रेशियो पे आप बनेंगे रूबी, और आपको बाइक फंड मिलेगा, तो फैमिली सुरक्षा 3 लाख रुपए हो जाएगी। 480-240 मेंबर जब आपके होंगे, टीम बढ़ेगी, SP उतना होगा, जिसकी तरह से आप इसको समझ लें, तो आप सफायर होंगे, आपको दुबई घूमने को मिलेगा, और जो फैमिली के लिए सुरक्षा का अमाउंट है वो 4 लाख रुपए हो जाएगा। परिवार के साथ घूमने को मिलेगा, 2 बच्चों के साथ 3 रातें 4 दिन के लिए दुबई। कितने लोग गए हुए हैं? कोई दुबई अपने में से नहीं गया अभी? कितने जाना चाहते हैं? जिसने हाँ, अच्छा एक बात और बताऊं आपको, हाथ उठाने में ना कभी कंजूसी मत कीजिएगा। थोड़ा लोग इतना उठाते हैं, थोड़ा इतना उठाते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा उठाता है, कोई इसी कारण गुजरा लेता है। हाथ जब उठाइए, क्योंकि हाथ आप मेरे कहने से उठा रहे हो, है ना, लेकिन उठा किसकी तरफ रहे हो? उस परम पिता परमात्मा की तरफ, जिसको आपने अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वो है सबका। आप लड़ो, वो नहीं लड़ाता, है ना। लड़ो मत, एक दूसरे के लिए कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। वो ऊपर जो बैठा है ना वो एक है। तो हाथ जब उठाओ ना तो पूरा उठाओ, प्रभु पकड़ लो, दुबई जाना है। तो हाथ हमेशा इस ध्यान से, मैंने कभी भी मैं हाथ छोटा उठाने के फेवर में नहीं रहता, नहीं तो निकले दुबई के लिए थे, हम उसी तक नहीं पहुंचे थे। अब आइए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, स्टार सफायर। ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी आपको साक्षात भी दिखाऊंगा नए साथियों। आपको लग रहा होगा ये सब कागज पे है, ये सब स्लाइड पे है, मैं आपको साक्षात भी इसके दर्शन कराऊंगा। इसमें फैमिली सिक्योरिटी हो जाएगी जब आप स्टार सफायर होंगे, 8,20,000 रुपए, और यहाँ आपको टूर मिलेगा मलेशिया का, 6 लाख का कार फंड मिलेगा। इसके बाद चलते हैं डायमंड लेवल। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कॉमनली यूज किया जाने वाला शब्द है, जहाँ से आप एक बड़ी इनकम, एक बड़े भविष्य की निर्माण करते हैं, वो डायमंड होता है। और यहाँ भी डायमंड तक पहुँचना, मैं आपको एक चीज नई थॉट देता हूँ, या हो सकता है आपके पास पहले से ये थॉट हो। डायमंड बनना मेरा सपना नहीं है,
डायमंड तक जब पहुंचूंगा ना, वहां से सफर की शुरुआत होगी। तो मुझे अभी तैयारी करनी है, आपको अभी तैयारी करनी है डायमंड बनने की। डायमंड डेस्टिनी नहीं है, मंजिल नहीं है, असली सफर की शुरुआत डायमंड से हो। तो जितना मेहनत हो सकता है हम सबको मिलना है, मिल करके करना है, जितनी मेहनत हो सकती है। और इस संस्था की एक खूबी मैंने देखी है कि ये ट्रेनिंग पे बड़ा ध्यान देती है, सबकी ट्रेनिंग पे, क्योंकि हम सब अलग अलग फील्ड से आए। मैं स्टेशन मास्टर आदमी, उसके बाद मैं वकील बन गया। सोचिए चोर तक को साथ रहना पड़ता है, क्षमा के साथ कह रहा हूँ, मैं रोजी रोटी है। और मियाँ बीवी की लड़ाई में लोग कहते हैं फैमिली कोर्ट जा रहा हूँ, मैंने उसको नया नाम दिया, मैं उसे तलाक न्यायालय कहता हूँ। फैमिली टूटती है कि बनती है वहाँ पे, आपको कुछ सोचना चाहिए है जल्दी भाई, तो हम उसे तलाक न्यायालय कहते हैं मजाक में। तो जो करना है हम लोगों को, वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ करना, और ट्रेनिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, वो कंपनी हमें देती है बहुत बढ़िया ढंग से। तो डायमंड बनेंगे, 13 लाख रुपए का फंड आएगा, 9 लाख रुपए आपको कार फंड के मामले में मिलेगा। कार से जब आदमी का जीवन स्तर बढ़ रहा हो तो आप क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या देख के प्रभावित होते हैं? किसी की कार, कोई निकल जाए ना बगल से और बढ़िया सी चमचमाती हुई कार से, और कहीं ऐसा हो कि आपने उसको साइकिल पे देख रखा हो, तो दिल एकदम जो है ना, जितेन भाई वाला दिल एकदम अंदर जाके कह रहे थे ना, धक 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 करता रहता, और तेज धक 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 करने लगता है। मन करता है यार काश हमारे पास। मेरी लाइफ में मालूम है क्या था, मैं आपको मजेदार किस्सा बताता हूँ। जब मैं कंट्रोल रूम जाता था तो हजरतगंज चौराहे पे सबसे बड़ी रेड लाइट है मेरे डीआरएम ऑफिस जाने से पहले। तो रजनी सर कारें खड़ी रहती थी, उसके बीच में अपन की गरीब मोटरसाइकिल भी होती थी, और एसी जिस कार का चल रहा हो उसके बगल में खड़ा होना ऐसा ही है एकदम जैसे बीवी के बगल में खड़ा होना। आप हंसी मैडम कैसे, आपको ऐसे समझ में आ गई तो वो गर्मी जो लगती थी ना, तो लगता था यार अपने पास भी कार होनी चाहिए यार, और अंदर एसी चल रहा होगा, हमें झोंके दे रहा गर्मी में ये आदमी। तो कार एक बहुत बड़ा सपना होता है, और हमारी संस्था ध्यान रखती है कि आपके साथ, आपके पास एक बढ़िया बढ़िया हर लेवल पे कार का लेवल भी बदलता जाए, और अच्छी और अच्छी। और मैं आपको बताऊं, मैं 1998 से 99 से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। मैंने दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर्स देखे हैं, दुनिया के, वर्ल्ड के, उनकी ट्रेनिंग अटेंड की है, उनसे साक्षात मिला हूँ, हाथ मिलाया है, बातें करी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स, उनके नाम लूँ आप तो कहेंगे। लेकिन मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताता हूँ। मैंने एक साथ इतनी सारी BMW, मर्सिडीज और ये लग्जरी कार्स अपनी आंखों से कभी नहीं देखी थी, सिर्फ एक बार देखी। अभी दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था हम लोगों की संस्था का, है ना, मैंने कभी नहीं देखी। मेरी आंखें भाई साहब 4 पहले से हैं, 6-7 हो गई। तो ये सब मालूम क्या, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि आपकी संस्था कहाँ पहुंच रही है, किस तरफ जा रही है, उस बात का प्रमाण है। तो आपको उसके साथ साथ अंडमान निकोबार आइसलैंड भी घूमने को मिलेगा। इसके बाद के लेवल से ब्लू डायमंड, जहाँ पे आपकी इनकम 36,20,000 रुपए। अभी एक चेक किसी ने ग्रुप पे डाला था हमारे आदरणीय जयदेव विद्यानंद सर का, 36 लाख रुपए का है ना, तो 36 लाख का। इतना समय हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, बुजुर्ग हो गए एक तरह से, आप समझिए। अब तो अब मैं एसपी सर से कहता भी हूँ, जितेंद्र सर से कहता भी हूँ कि शेर, आप लोगों ने शेर को बुढ़ा कर दिया, तो शेर बुढ़ा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करने की ताकत है। तो इतना लंबा चौड़ा समय हो गया, बहुत कुछ देखा है, लोगों को करोड़ों रुपए लेते हुए देखा है, लोगों की मंथली इनकम करोड़ों में देखी है। वो 36 लाख का चेक वर्मा साहब सोने नहीं दे रहे, सच बता रहे। करवटें ले लेकर रातें बीत रही हैं कि यार मैं कब पहुंचूं। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, उम्र की जिस दहलीज पे मैं खड़ा हूं ना, मेरा आ जाएगा इम्पोर्टेंट नहीं। मैं किसी का ले आऊं, मैं किसी की ऐसी मदद कर दूं कि उसका आ जाए। और जरूरी नहीं है, मैं एक बात और इस स्टेज से खड़े होकर के कहता हूं कि लोग ना डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा चूजी होते हैं कि मैं अपनी डाउनलाइन की हेल्प करूंगा। नहीं, आपके शब्दों से, आपके इनकरेजमेंट से, आपके पीठ में हाथ रख देने से अगर किसी का आ जाएगा, तो वो ना, वो जो ऊपर है वो आपको बहुत कुछ दे। 36 लाख की इमेज है ना जितेंद्र सर, वो सोने नहीं देते। उसे रोज देखता हूँ, अपने स्क्रॉल करके ग्रुप में वापस लाता हूँ, फिर देखता हूँ, और जयदेव सर की जगह पे आप में से बहुत सारे लोगों की फोटो देखता हूँ। किसकी किसकी लग सकती है वहां पे, हाथ उठा कर, हाथ उठाइए, छोटा सा हाथ उठा रहे, 36 लाख नहीं आएगा, पूरा हाथ उठाओ भैया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे इस बहाने से हमारे मोइन सर ने अंगड़ाई भी ले ली, इनको नींद भी ना आ रही हो कि इन्होंने अंगड़ाई। ये भी फायदे हैं, लोग ताली बजाने के फायदे बताते हैं, हाथ उठवाने के भी फायदे। तो इसके बाद का लेवल है ब्लैक डायमंड।
यहाँ पे आप देखेंगे रशिया घूमने का मौका मिलेगा, कार का फंड आप देख रहे हैं। मैं सारे अमाउंट्स नहीं बोल रहा हूँ रजनी सर, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा ले चुका हूँ। इसके बाद रॉयल डायमंड आप देखेंगे 15 लाख का कार फंड, सिंगापुर कपल के साथ घूमने को मिलता है। आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा सकते हैं। अपनी वाइफ का रिस्ट्रिक्शन है सर की नहीं, हमारे यहाँ कई बार हमने ये भी देखा है कि स्ट्रिक्टली चेक करते थे बीवी तुम्हारी है कि नहीं है। ये चीज थोड़ा जो है मैंने देखी अपनी लाइफ में। इसके बाद क्राउन डायमंड बनेंगे आप 19 लाख रुपए हाउस फंड के बारे में। आदमी का कार के साथ साथ एक सपना क्या होता है, एक शानदार सा घर। और कार के बारे में मैं बताऊं, कार तो बदली जाएगी, लेकिन घर जो होता है ना वो एक ऐसा सपना होता है। आप सोच के देखिए, आज आप जिस घर में रह रहे हो, आपके बच्चे हैं, अब जब आप एक लेगेसी बोलते हैं उसको, घर जो होता है एक लेगेसी होता है। मैं आज भी अपनी नानी जी के घर जाता हूँ, नाना जी के घर, उसमें अब कोई रहता नहीं है, लेकिन वो लेगेसी मालूम है जैसी वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब आए हुए, वहाँ चौधरी चरण सिंह आते थे, वो ऐसा घर है। तो वो एक लेगेसी है, उसे देख के मुझे अपने नाना जी को मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। अब आप सोच के देखिए, आप एक ऐसा घर बनाएं जो आप इस लेवल पे पहुंचे, और आप ये घर कैसा लग रहा है, सुंदर है, ये आपकी आंखों में बस जाना चाहिए। आपके सपनों का घर जिसे आप अगले 5-10 साल में बना सकें, और आप उसे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं। जब आपकी आने वाली जनरेशन गेट ऐसे करके खोलेंगी ना, तो याद करेंगे दादाजी को और दादी जी को, और थैंक्स करेंगे आदरणीय संजीव सर का और AWPL का कि मेरे दादाजी को समझ में आ गई, मेरी दादी जी को समझ में आ गई। तो ये यहाँ से मिलेगा आपको। आप क्राउन डायमंड हो जाते हैं तो मॉस्को घूमने का कपल के साथ आपको मौका मिलेगा। इसके बाद एम्बेसडर 25 लाख कार फंड, ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका, दुनिया की बड़ी खूबसूरत जगह कहते हैं साहब ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद रॉयल एम्बेसडर 35 लाख का कार फंड मिलेगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड एम्बेसडर 50 लाख का कार फंड। ब्रांड एम्बेसडर, आप इनकम देख रहे हैं, कोई इनकम पढ़ना चाहेगा, ये मैं स्किप करता जाए, कोई पढ़ेगा इसको? जोर से 34,57,50,000। रजनी भाई अभी एक मीडिएशन करा रहे थे, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से कहा 25 लाख रुपए ले लो, तब छोड़ेंगे, तब ये रिश्ता खत्म होगा। हम लोग रोज का काम यही कराना, पंडितों का विचारों का रोज का काम है, वो मंत्र पढ़वा के जुड़वाते हैं हम लोग कचहरी में। हमने ये नहीं कहा यार, तो 25 लाख रुपए उन्होंने कहे, उससे तो नहीं कहा मैंने मन में सोचा पूरे जीवन में तुमने 25 लाख रुपए एक साथ कभी देखे हैं जो इस तरह की डिमांड कर रहे हो? आप नहीं देखे। अब मेरा सवाल, आप में से किसी ने ये इतने सारे पैसे एक साथ देखे हैं किसी के अकाउंट में आए? और कितने लोगों को भरोसा है कभी आएंगे भी नहीं? वकील आदमी है, सवाल बहुत उल्टे सीधे पूछते, जिला करने की आदत है। सवाल पहले सुन लेने का, फिर हाथ उठाने का। सवाल पहले सुन लीजिए फिर हाथ उठाइएगा। कितने लोगों को भरोसा है कि आपके अकाउंट में ये पैसा आ सकता है? आएगा ना? आएगा। यह आ सकता नहीं है, ये 100% आएगा, ये 100% आएगा। अब आप बात करते हैं, ये 70 करोड़ की बात सर आपने की थी। ये जितना प्लान मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ये 70 करोड़ रुपए टोटल होते हैं और 18 लेवल होते हैं। क्या इतना पैसा कमाया जा सकता है? यस, जिसे भरोसा है वो करेगा। मेरे साथ एक बच्चा था, जनरल कैटेगरी का बच्चा था। आजकल वो बहुत सारा रिजर्वेशन और उस सब की बातें होती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका नौकरी पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं उसे क्रिकेट सिखाता था, लेकिन उसने जिद कर रखी थी, सर हम नौकरी पा के रहेंगे। और मैं एज ए उसका कोच स्टूडेंट था मेरा, मैं उसका गुरु होने के नाते, मैं उसके फादर की तरह होने के नाते मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो नौकरी पा जाएगा, लेकिन उस लड़के की जिद थी, उसने अपने आखिरी साल में नौकरी पा ली। आपने शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी सुना होगा कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को पाना चाहो तो क्या होता है, पूरी कायनात की पूरी सृष्टि आपके साथ हो जाती है, आपके साथ हो जाती है कि आपको वो दिलाए। तो अगर आप सोच सकते हैं, एक बार ध्यान से, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है जो इधर उधर देख रहे हो ना, एक बार इस अमाउंट को ध्यान से देखिए, बताइए, जोर से बोलिए क्या लिखा है? आपके पास आ सकते हैं? yes! मैं कहता हूं आ सकते नहीं, आपके पास आएंगे। यह हमारी संस्था की पावर है। आपको समय देना है, आपको समय देना है करने, आपको सीखने पे, वो भी समय किस चीज पे देना है, सीखने पे देना है।
टीम बनेगी अपने आप। जो आपने आज किया एक छोटा सा काम 100 एसपी किया, वो लोगों से कराइए, वो लोगों को सिखाइए, लोगों को ट्रेनिंग में बैठाइए, लोगों को सीनियर के साथ मिलवाइए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एलोब्रेशन दिया हुआ है, हालांकि मैं इसको भी नहीं मानता कि आप पार्ट टाइम करें और 10% भी काम हुआ तो 7 करोड़ आ जाएगा, चलो साहब ठीक है। आप 1% काम करें तो चलो साहब 70 लाख रुपए आ जाएगा, मैं नहीं मानता। क्यों करें 1% काम, क्यों करें 10% काम? कितने लोग हैं जो 100% AWPL के साथ जुट के काम करेंगे? हम सब हैं। तो फोकस कहाँ है? यही है। और सारी सुना है मैंने, जाइए अभी और बड़ा होने जा रहा है हम सब के लिए। तो पैसे का फॉर्मूला सब जानते हैं कि आपकी जो योग्यता और समय का जो गुणा होता है उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी योग्यता मायने नहीं रखती, आपका समय मायने रखता है कि आप कितना समय इसको देते हैं। मेरे एक गुरु थे, अब दुनिया में नहीं है, मुझे बड़ा कष्ट होता है ये बोलते हुए जब भी मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि वो काश अगर होते, मेरे 2 गुरु ऐसे थे, अगर आज वो होते तो पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदल रही होती। वो हमेशा कहते थे कि सुमित तुम्हारे पास जो नहीं है ऐसा आदमी ढूंढो और उसे स्पॉन्सर करो, अपने नीचे ले आओ। तुम्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती, किसी बढ़िया से अंग्रेजी के ज्ञाता को लाओ और अपनी डाउनलाइन में जोड़ दो। जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा उससे पूछोगे। तुम लोगों से बात करते डरते हो तो निडर आदमी लाओ, अपनी टीम में निडर आदमी लाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी टीम में पैसा वाले आदमी लेके जाओ। तुम्हें लगता है ट्रेनिंग में नहीं जा पाओगे पैसे की कमी से, अपनी टीम में लेके आओ। जो आप में कमी है वो आप अपनी टीम में लेकर के आ सकते हैं। ये सुविधा और कहीं नहीं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मालूम है कैसी है सर? मैं आपको आप ही से एक एग्जांपल से देता हूँ, मैं अपनी बात बस बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मैं आपके एग्जांपल से, हम सब ना एक फल है, फ्रूट, एक ऐसे फल है जिसमें एक सेब में कितने बीज होते हैं? 5, 7, 8, 10, 15 ऐसे होते हैं। वो सर हम सब एक सेब मान लें अपने आप। हम जब आएंगे तो हमारे अंदर ईश्वर ने बीज दिया हुआ है, वो 5, 6, 7 हमारे मित्र हैं, हम उनको मीटिंग में लेके आएंगे। लेकिन आपके मीटिंग में जो आया वो भी एक फ्रूट है, वो भी एक फल है, उसके पास भी कुछ बीज होंगे। अगर उसे सही से समझ में वो आ गई तो वो आएगा, वो औरों को बुला के लाएगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आपका ये हॉल छोटा पड़ता है, यहाँ लोग खड़े रहते हैं। आज तो कम लोग हैं, आज तो बहुत कम लोग हैं। मैं देखा हूँ कि मैं जब भी आता हूँ मैं थोड़ा देर से आता हूँ और मैं कभी मुझे बैठने को नहीं मिला और मैं बैठना चाहता हूँ। मैं एक और बात कहता हूँ, अगर मैं देर से आता हूँ तो मैं बैठना नहीं चाहता, एक बात। दूसरी बात, मैं तब नहीं बैठना चाहता अगर कोई नया मेहमान खड़ा है। इस समय कोई ऐसा आदमी है जो पहली बार आया हो? कोई नहीं, खड़े। तो एक चीज का और मैं आपसे विनती करूंगा, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका कोई नया गेस्ट आया है तो उसको बैठने के लिए कुर्सी जरूर दीजिए। कुर्सी की लड़ाई उन लोगों को लड़ने दीजिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, हम केवल कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे, हम अपने कंधे पे बैठा के 70 करोड़ तक छोड़ जाएंगे। अब आपको कुछ लीडर से जल्दी मिलाता हूँ, उसके बाद आपको ये आप देखते जाइएगा, खाली अपने आप देखिए। 50 करोड़ रुपए कमाए 9 साल में हमारे आदरणीय महिपाल सर हैं, इनके लेवल्स अपने आप पढ़ते रहिएगा। आदरणीय शिव कुमार सर हैं, इनकी इनकम लिखी हुई है 8 वर्षों में 35 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं, जो यहाँ पर ये इससे ज्यादा बढ़ चुका है। आदरणीय अमित दुबे सर हैं, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, इनके स्लाइड पर रुक रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लीडर्स को जैसा अपने जीवन में सुना है, लेकिन इनको सुन के ना, इनके शब्द कानों से होते हुए दिमाग में भी जाते हैं लेकिन दिल तक पहुंचते हैं, ऐसा होता है। अवधेश नारायण सर क्राउन डायमंड हैं और इनकी इनकम्स के बारे में बताऊंगा। मैं अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडर से मिला, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इतने सीधे, इतने सज्जन, इतने सौम्य आदमी से नहीं मिला हूँ जितने ये। इतनी सौम्यता के साथ इतने सारे पैसे कमाना, मैं हमेशा मैंने शरद सर आज सुबह एक एग्जाम्पल दे रहा था, अपने ही गुरु जी को दे रहा था, उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा कि एक कंपनी जिसकी मैंने बात की, मैंने जिसको करीब 1.5 दशक दिया, वो कंपनी बहुत अच्छी थी, वो पेड़ बहुत अच्छा था, उसमें फ्रूट्स, फल बहुत सारे थे, लेकिन उन फलों की ऊंचाई इतनी थी कि हर कोई तोड़ के खा नहीं सकता है ना जरा सर। ये जो अपनी संस्था का पेड़ है ना, इसमें फल इतने सारे हैं, फल कम नहीं है, बेस्ट क्वालिटी के फल, लेकिन इसकी अच्छाई मालूम है क्या? इसकी ऊंचाई इतनी कम है कि आप में से हर कोई आदमी हाथ बढ़ा करके उन फलों को तोड़ के और अपने परिवार को ले सकता है। इसके बाद ये जयदेव सर जिनकी मैंने बात करी थी, आदरणीय प्रमोद सर हैं। इसके बाद बात करूंगा अमित सर की। नाम आया कुछ बताया नहीं, आपने तालियां बजा दी।
लेकिन जब भी अमित गुरु जी यहाँ खड़े होकर जो भी कुछ कहते हैं या किसी स्टेज से कुछ कहते हैं ना, तो जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से करीब मेरा अपना अनुभव है कि 80% 90% लोगों ने उनका वो वक्त देखा नहीं है जो वो बताते हैं अपना पुराना वक्त। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने उनको आज से करीब कितना, उनसे मुझे लगता है 15 साल तो आराम से हो गए होंगे, मैंने उनको उनकी सारी बातों का मैं साक्षी हूँ, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। मैंने एक ऐसा लड़का देखा है, पंकज गौतम जी, जो पंकज गौतम, अरविंद श्रीवास्तव, आपसे स्पेशली कह रहा हूँ, एक ऐसा लड़का देखा है जो आप ही की तरह साधारण सा था, डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था। फिर कोई बताइएगा नहीं उनको हम ये कह रहे थे, अच्छा हाँ आप लोग कह दें और मेरी लंका लग जाए, डिलीट करवा देंगे हम भी वही। तो उस लड़के से आज के इस शानदार लीडर तक के सफर का साक्षी हूँ, मैंने देखा है। और यही बात कि वो पेड़ थोड़ा ऊंचा था, उस पर जो फल लगे थे वो इतने ऊंचे थे कि हर कोई पहुंच नहीं सकता। ये कुछ टॉप लोगों के साथ, आपकी कंपनी के ऊपर केवल आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद नहीं है, भारतवर्ष की हर फील्ड के अच्छे अच्छे लोगों का भी आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी संस्था के ऊपर आशीर्वाद है। यह आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कितना वो करते हैं। देखिए सम्मान मिला है यहाँ पे संजीव सर को, कैसा लग रहा है? जो हम सब के लिए वो सोचते हैं ना, हमारे लिए परिवार सुरक्षा रखी कि अगर हम नहीं होंगे तो हमारे परिवार का ध्यान हमारी संस्था रखेगी। केवल आईडी आगे नहीं बढ़ेगी, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम संपूर्ण समाज के लिए हमारी संस्था करती है। जब जब जरूरत पड़ी तब संजीव सर सबसे आगे बढ़ करके योगदान करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे उसके प्रमाण आपके सामने हैं। और ये कुछ एक आध एग्जाम्पल हैं उन लोगों के जो एक बड़े अच्छे लेवल तक जिन्होंने अपने बिजनेस को पहुंचाया और उसके बाद ईश्वर का बुलावा आया और वो अपने परिवार को छोड़ के चले गए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो समय, आप सोच के देखिए कि अगर आपकी परिवार सुरक्षा 22-24 लाख हो गई है और आप एक बड़ा सा इनकम लेते हैं, उस समय इस धरती से जाना और ऐसे समय इस धरती से जाना जब आप कुछ 1000 रुपये कमा रहे हो, तब ज़्यादा आराम से जाएगा आदमी। सबको जाना है। जब उसे ये एहसास हो जाए कि मेरा परिवार सुरक्षित हो गया है, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे परिवार को मेरी कमी तो खलेगी, लेकिन मेरे परिवार को पैसे की कमी कभी नहीं होने पाएगी, कभी भी नहीं। तो वो हमारी संस्था ने किया है हमेशा आगे बढ़ के। तो ऐसी आपको संस्था मिल रही है जो आपके परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। सिर्फ पॉइंट इतना सा है कि आपको भरोसा करना है। आप में से जो नए साथी आए, मैं उनसे हाथ फिर उठवाना चाहूँगा, सर प्लीज़ एक बार, मैं सॉरी सर, कैसा लग रहा है मैम? आपको अच्छा लग रहा है? आपको भरोसा हो रहा है सर? सर आपको इस बात का भरोसा हो रहा है कि बगल में बैठा हुआ ये शख्स मुझे 70 करोड़ तक पहुँचा देगा? बिल्कुल पहुँचा देगा। जोरदार तालियां। थैंक यू सर, रिकॉग्निशन। हाँ मुझे ही करा पहले, लेकिन मैं सर ब्रॉन्ज क्योंकि वही समझदारी का लेवल है। तो जो हमारे बीच पुराने ब्रॉन्ज हो, जिन्होंने ब्रॉन्ज का लेवल पूरा किया, वो प्लीज अपनी जगह पर खड़े। कितना टाइम लिया सर? 1 घंटा लग गया।